Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are well. And due to this coronavirus lockdown, everybody is stay at home. So I also suggesting you the same. Stay home, stay safe. So I know पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो लेके आया हूँ. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 दैट इज सॉल्यूशन. तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट we will discuss today that three main point of this chapter, that is what is solution, solution क्या होता है, कितने टाइप का solution हो सकता है, and expressing the concentration of the solution. हम एक solution का concentration को कैसे express करेंगे आज हम इस वीडियो में जानेंगे. Okay, let's begin. तो सॉल्यूशन जो टर्म है वो दो चीज से बना होता है. एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में होता है. तो सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज लेसर अमाउंट, और सॉल्वेंट जो होता है दैट इज लार्जर अमाउंट. तो सॉल्यूट एक क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है. ये भी एक कंपोनेंट पकड़ लो, ये कंपोनेंट ए है और ये सॉल्वेंट जो है कंपोनेंट बी. तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिलाएंगे तो हमको ये क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा. तो ये कंपोनेंट ए में जो है वो लेस अमाउंट में रहेगा, कंपोनेंट बी जो लार्ज अमाउंट में रहेगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, जो लेस अमाउंट में रहेगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे. तो एग्जांपल लेते हैं. मैं दो एग्जांपल लेता हूं. एक है वाटर प्लस NaCl, दूसरा है वाटर प्लस ऑयल. तो हमको दो सॉल्यूशन मिलेगा. एक वाटर सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो वो क्लियर एक सॉल्यूशन मिलेगा हमको. लेकिन जब वाटर और ऑयल को डालेंगे यू कैन नॉट गेट ए क्लियर सॉल्यूशन, हमको क्लियर सॉल्यूशन वहां पर नहीं मिलेगा. तो ये दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के हैं, राइट. एक तो क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है, पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इसमें वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन. और इसको हम बोलते हैं कॉलर्ड. जो वाटर सोडियम क्लोराइड मिला तो हमको एक क्लियर सॉल्यूशन मिल गया, तो हम उसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन मींस जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट दिखाई नहीं देता जनरली, लेकिन जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होता है वो दिखाई देता है, दैट इज कॉलॉइडल सॉल्यूशन. तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं एंड यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द सॉल्वेंट. लेकिन अगर ऑयल और वाटर को हम लेंगे तो दिखाई देगा ऑयल आर सस्पेंडिंग अबव द वाटर एंड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट, राइट. तो उसका हम डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन. तो डेफिनेशन लिखिए. ट्रू सॉल्यूशन. तो ट्रू सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर of two or more pure non-reacting substance
in which composition of the substance varied within a certain limit. तो पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। वो होमोजेनियस मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को हम लेते हैं, और जो कंपोजिशन का वेरी करता है कंसंट्रेशन, इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोजिशन द कंसंट्रेशन of composition of the substance vary within a certain limit. हम कंसंट्रेशन को वेरी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर वेरी करेंगे। ज्यादा हम कंसंट्रेशन को बदल नहीं सकते। जैसे कि हम सॉल्ट वाटर बनाते हैं तो सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डालेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं रहेगा। That is also a colloidal solution. After a certain limit, the sodium chloride not dissolve in the water. So that in that case we cannot say it is a true solution. तो उसका certain limit रहना चाहिए। तो ये टर्म आ गया homogeneous. What is homogeneous? Homogeneous means uniformly distributed solution. होमोजेनियस मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो पूरा तरह से जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में पूरा तरह से चारों तरफ वो फैल गया है। दैट इज कंप्लीटली डिस्पर्स्ड थ्रूआउट द वाटर, सो दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। सो ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन। देन आ गया कॉलर्स। तो कॉलर का डेफिनेशन क्या है? तो इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू or more compounds. It is a heterogeneous mixture of two or more compounds in which the size of the suspending particles within the range of 1 to 1000 नैनोमीटर। तो कॉलेट्स किसको बोलेंगे? ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है दो से ज्यादा कंपाउंड का, जिसमें जो पार्टिकल सस्पेंडिंग पार्टिकल होंगे उसका जो साइज होगा वो 1 to 1000 नैनोमीटर के अंदर रहेगा। तो तभी हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन और कॉलर्स। तो समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें हम जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्लियर मिलता है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पर ज्यादा पार्टिकल सॉल्यूट है, कहाँ पर कम सॉल्यूट है। लेकिन जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन मिलता है उसका हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कॉलॉइड, यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल है जो
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जो डेली यूजर लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि हम चाय, कॉफी, मिल्क, these are the example of colloids. Then we will move to the next point, that is types of solution. Types of solution. तो सॉल्यूशन को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? पहले तो हम जाने कि सॉल्यूशन जो है वो दो चीज से बना होता है, एक है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो दो कंपोनेंट होते हैं तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर तीन कंपोनेंट रहेगा तो हमको टर्शियरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर चार कंपोनेंट रहेगा तो इस तरह हम उसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, it may be divided into different types. So depending upon number of component solution may be एक हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी मींस बाई मींस टू, तो बाइनरी सॉल्यूशन मींस टू कंपोनेंट present in the solution, that is called binary solution. तो binary solution it contain two means in the solution. ये solution में दो कंपोनेंट कंटेन करता है। तो उसके बाद आ गया टर्शियरी सॉल्यूशन। टर्शियरी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट रहेगा? तीन कंपोनेंट रहेगा। वो आइदर हो सकता है दो सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, या एक सॉल्यूट दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, कुछ भी हो सकता है। इट कंटेन्स थ्री कंपोनेंट in the solution. But in this chapter, in solution, in your books, there is only binary solution. There is no tertiary solution. So do not worry about the tertiary solution. We'll only discuss about the binary solution. Binary solution का मतलब ये होता है कि जो solution में दो कंपोनेंट होता है। जैसे कि मैं पकड़ लेता हूँ A कंपोनेंट A है, दूसरा कंपोनेंट B है। तो A एक हो गया आइदर सॉल्यूट हो गया, B हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलेगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन मिलेगा। ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये टाइप है उसका। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ solvent, depending upon the types of solvent, solution can be 9 type. तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एक कॉलम बनाएंगे हम। नेचर ऑफ सॉल्यूशन एक रहेगा सॉल्यूट, दूसरे में रहेगा
सॉल्वेंट, इस समय एग्जाम्पल। नंबरिंग देना चलेगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पहले है सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, जो सॉल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। जो सॉल्वेंट होता है उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। मतलब अगर पानी को, वाटर को हम लेते हैं एज ए सॉल्वेंट, देन इट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। इफ I take some solid as a solvent, then it is called solid solvent. And if I will take gas as a solvent, then it is called gas solution, right? So depending upon the solvent, the solution name can be defined. That is so that it is solid solution. That means solid always the solvent. Solid, solid, solid. तो सॉल्यूट क्या हो सकता है? आइदर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैस हो सकता है। तो अगर सॉलिड सॉलिड को मिलाएंगे तो जो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा वो किस टाइप का हो सकता है? एग्जाम्पल है एलॉय। एलॉय तो पता होगा। तो दूसरे में है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन में लिक्विड एज द सॉल्यूट एंड सॉलिड इज द सॉल्वेंट। तो ये है अमालगम, मर्क्यूरी अमालगम। गैस सॉलिड में क्या होता है कि कोई सॉलिड के ऊपर गैस आके रह जाता है। तो गैस इज द सॉल्यूट एंड सॉलिड इज द सॉल्वेंट। इन दैट केस एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जो रस्ट होता है। रस्ट जैसे कि आयरन के ऊपर ऑक्सीजन आके बैठ जाता है तो वहां पर आयरन ऑक्साइड बनता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल रस्ट। और इसको हम बोल सकते हैं गैस एडजॉर्ब ओवर सॉलिड। सॉलिड के ऊपर गैस एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्प्शन ये एक प्रोसेस होता है। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ और ये जो इंक है ये सरफेस के ऊपर ही रह रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा है। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस ये होता है कि जो पार्टिकल्स होता है वो सरफेस पे ऊपर रहेगा तो हमको उसको एडजॉर्प्शन बोलेंगे। अगर सरफेस के अंदर चला गया तो हम उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। जैसे कि हम पेंट देते हैं घर में, तो जो पेंट दिया गया है, ये जो पेंट है, ये पेंट इज एब्जॉर्ब ओवर द वॉल ऑफ दिस हाउस। ये घर का वॉल के ऊपर ही एब्जॉर्ब हुआ है, नॉट एब्जॉर्ब। So that is called absorption. Gas absorb over solid. So it is gas solid solution. Then you come to the liquid solution. यहीं से लिख देता हूँ, तुम ये नोट कर लो। लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा? ये सॉल्वेंट हर वक्त क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड। तो सॉलिड रहेगा सॉल्यूट, लिक्विड रहेगा सॉल्वेंट। तो ये हमको क्या मिलेगा? जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है? NaCl प्लस वाटर। लिक्विड लिक्विड तो तुमको तो पता है लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे कि अल्कोहल प्लस वाटर, ये इसका एक एग्जाम्पल है।
गैस लिक्विड सोल्यूशन, ये तुमको अच्छे से पता है क्योंकि सबको अच्छा लगता है. व्हाट इज दैट? कोल्ड ड्रिंक्स. यस, दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? देयर इज ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल हाईली प्रेशराइज ओवर द अंडर द वाटर so that it is dissolved in the water. That is a gas liquid solution, that is cold drinks. Then we come to the gas solution. तो गैस सॉल्यूशन में क्या रहेगा कि सॉल्वेंट हर वक्त गैस रहेगा. तो सॉलिड गैस, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? जैसे कि आयोडीन सस्पेंडेड इन एयर. आयोडीन क्या होता है? एक सॉलिड होता है जो वेपराइज हो जाता है. उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है. तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में वो वेपराइज हो जाता है, लेकिन वो गैस नहीं बन जाता. वो सॉलिड एक छोटा छोटा पार्टिकल होता है, एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है. तो इसलिए आयोडीन इन एयर इसका एग्जाम्पल हो सकता है. नहीं तो डस्ट पार्टिकल्स, दैट इज डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड गैस सॉल्वेंट सॉल्यूशन. लिक्विड गैस क्या हो सकता है? लिक्विड रहेगा सॉल्यूट ह्यूमिडिटी. जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. गैस सॉल्यूशन, दैट इज कोई भी गैस जैसे कि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, दैट मिक्सचर इज gas solution. Now you can understand that 9 type of solution that you find from different type of solute and different type of solvent.